हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर क्लासेस में। मैं सुबंत पाठी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की घटना चक्र, भारतीय संविधान की, जिसमें मूल अधिकार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मूल अधिकार से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में लोक स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका शक्ति का पृथक्करण, ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपको कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो आपका सही आंसर होगा ए। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो यह गलत कथन है। चलिए आगे बात करते हैं, मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार आपको बताना है क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ए, वाद योग्य, अर्थात इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है ना। वाद योग्य का मतलब क्या हुआ? इस पर वाद विवाद कर सकते हैं, चर्चाएं कर सकते हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट में लागू करवा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी लागू करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्यों? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। यह संविधान में उल्लिखित होता है, पहला। दूसरा है यह प्रजातांत्रिक होता है। तीसरा यह लोक कल्याणकारी होता है। चौथा यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। पांचवा है संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो आपका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। इसमें से आपका सही आंसर है 1, 4 और 5। तो इसमें 1 संविधान में उल्लिखित है और यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है और संसद इसके द्वारा कानून नहीं बना सकते। ठीक है ना। ये चलिए आगे बात करते हैं, मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार इसमें से बताना है आपको। ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है ना। जो मौलिक अधिकार होते हैं इन्हें जब आपातकाल लागू होगा तो इन्हें समाप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, कौन कौन? आर्टिकल 20 और 21, इनको छोड़कर सभी मूल अधिकार आपातकालीन लागू होने के कारण समाप्त किए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है किस पर? तो पहला है ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा है भारतीय संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर जो होगा वो होगा 1, 2 और 3। ठीक है ना। 1, 2 और 3, ये चौथा वाला गलत है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में बताया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा बताई गई है, कानून की परिभाषा बताई गई है। बताया गया है कि विधि और नियम क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा की गई है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके राज्य में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो आपका सही आंसर होगा
मौलिक अधिकार, ठीक है ना, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो वे कौन से अनुच्छेद हैं ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार या समानता का अधिकार बताया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, जिसमें से ये देखिए हम आपको एक स्लाइड लगा दिए हैं, जिसमें से आपको आर्टिकल 14 देख लीजिए, एक बार ध्यान से दीजिए। आर्टिकल 14 विधि के समझ समता, आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध, आर्टिकल 16 लोक नियोजन में के विषयों में समता, अवसर की समता, और 17 नंबर पे है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत के बारे में बताया गया है कि छुआछूत नहीं किया जा सकता है, और उपाधियों का अंत आर्टिकल 18। ये वही अनुच्छेद हैं पांचों जो कि 14 से 18 के बीच में बताए गए हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो यह आपका आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 सही है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है? तो आपको पता होगा कि ये भी समता से है, ये भी समता से है, ये भी है, परंतु आर्टिकल जो 14 है यह विशेष रूप से समानता ही की बात करता है, ठीक है ना। सारे आर्टिकल समता की बात करते हैं, परंतु ये मुख्यतः आर्टिकल 14 जो है ये मुख्य रूप से समानता की बात करता है। आर्टिकल, चलिए बात करते हैं 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है? कानून के समान संरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है यह आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा आर्टिकल 14। चलिए, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अंतर्निर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 14। तो आपको देख रहे हैं कि आर्टिकल 14 कितना महत्वपूर्ण है, जिससे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसे याद करके रखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बात करते हैं, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो विधि का नियम और कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो यह होता है सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। यही है विधि का नियम और कानून का अधिराज्य, मतलब कानून का राज्य। चलिए आगे बात करते हैं, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा समता का अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व जनजातियों हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो आपको बताना है कि आरक्षण की सुविधा किस आर्टिकल में बताया गया है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें आर्टिकल 15(5). अनुच्छेद 15 का सब क्लास 5 यह आरक्षण के बारे में बात करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत ओबीसी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है? तो आपका सही आंसर होगा आर्टिकल 15(4) और 16(4), ठीक है ना। इन दोनों में आरक्षण की बात की गई है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है?
तो कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? ये है आर्थिक समानता। ठीक है ना, आर्थिक समानता मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। ये आपको कथन और कारण दिया गया है, आपको बताना है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, यह आपका कथन है। और कारण क्या है कि समान लोगों में विधि समान होगी, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, यह कारण है। तो क्या आपको कारण सही है और गलत है क्या आप बताना है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा डी, दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ABC, सभी को मिलाकर पढ़ना। तो ये भी सही है, ये भी, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? ठीक है ना, अभी हमने इससे पिछले वाला क्वेश्चन बात किया इसी पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 16 और 14, ठीक है ना, 14 और 16। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत ये किया गया है आर्टिकल 17 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन के बारे में बात करता है? तो इसके बारे में अभी हमने चर्चा किया, आर्टिकल 17, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति छुआछूत के बारे में बताया गया है? तो यह है आर्टिकल 17 में बताया गया है छुआछूत के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में। तो आइए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता से उन्मूलन है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो यह आपका 17 होगा, आर्टिकल 17, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 17 नंबर, आर्टिकल 17। निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो आपका सही आंसर होगा समता का अधिकार। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपाय द्वारा किया जा सकता है? तो आपका जो सही आंसर होगा 1, 2 और 3, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा, ठीक है ना, ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है ना। स्वतंत्रता का अधिकार किन आर्टिकल में बताया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो यह बताया गया है आर्टिकल 19 से 22 तक, ठीक है ना, ये आपको याद करके रखना है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है आपका आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो इसी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही
प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर बी। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके अंतर्गत तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है? किस आर्टिकल के तहत झंडा फहराना एक मौलिक अधिकार है? तो आपका सही आंसर होगा बी, अनुच्छेद 19 ए सब क्लास ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका सही आंसर होगा ए, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो आपका जो सही आंसर होगा उसका वह होगा 45 का डी, अवांछनीय आलोचना। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो आपका जो सही आंसर होगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी, आर्टिकल 21 में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा डी। ठीक है ना, 1 और 2 और 3 सभी सही होंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसी पर बात करते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, एकांतता का अधिकार। तो ये रहे कुछ 50 क्वेश्चन जो मौलिक अधिकार से संबंधित थे। ये 68 बीपीएससी के लिए प्रमुख भूमिका निभाएंगे उसमें, इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।